क्या आप एज अ क्रिप्टो बिगिनर रोज के $20 जो है निकाल सकते हैं? मैं चीज़ों को लंबा नहीं खींचूंगा, सिंपलेस्ट आपको जो है आंसर दूंगा। बिल्कुल जो है आप कर सकते हैं, मगर इसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है ना कि आपके पास सर्टेन जो है स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जब आप ट्रेडिंग करने आते हैं तो आपके पास कुछ खास नॉलेज होनी चाहिए। उस नॉलेज की बेस पे आपने खास स्ट्रेटजीज बनाई हो। मतलब ये कि ये जो चार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे उन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाए और आपको पता हो कि ये होगा तो प्राइस इस तरह मूव करेगी और इस तरह करने से इस तरह मूव करेगी। ये चीज़ लाजमी है। अब आप बोलें कि आपके पास तो नॉलेज नहीं है, आपके पास स्ट्रेटजीज नहीं है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और एक में घुसो तो दूसरी चीज़ कंफ्यूज करती है और डिफरेंट जो है रिलेशन है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चीज़ जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब यहाँ पे इंडस्ट्री में 4 साल से ज़्यादा का टाइम मेरा हो चुका है, लेकिन रोज़ाना कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल ही जाता है। तो मतलब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से ये वाली जो पर्टिकुलर वीडियो है ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। मतलब आपको हरगिज़ इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि स्ट्रेटजी काम करेगी आपके लिए, नहीं करेगी। इंशाल्लाह 100% जो है करेगी और बहुत ही ज़्यादा ईजी होने लगी है। तो सिंपली अभी हम स्ट्रेटजी को जो है स्क्रीन पे जाके समझेंगे प्रॉपर मैनर में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरी क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या काबिलियत है कि मैं आपको ये स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं। क्योंकि जब भी आप किसी भी इन्फ्लुएंसर से सीखें, यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आपको हमेशा एक सवाल करना चाहिए, नॉलेज तो भाई अच्छी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्या रियल टाइम में इस नॉलेज को कभी अप्लाई भी किया इस बंदे ने, या बस यही बोलता रहा है कि हमने प्राइवेट में ये किया तो हमने प्राइवेट में वो किया। तो मैं हमेशा यकीन रखता हूँ पब्लिक वैल्यू पे, क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो हम प्राइवेट की चीज़ों को प्राइवेट ही रखें। कभी कभार जो है अगर मार्केट करना हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप लोगों को पब्लिक वैल्यू ही डिलीवर करनी चाहिए। आप मेरी यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम्स देख सकते हैं, जाके मेरे पब्लिक व्हाट्सएप चैनल को देख सकते हैं। अगर तो ज्वाइन नहीं किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट करना और आराम से जो है फिर ज्वाइन कर लेना। कंटिन्यूअस मार्केट अपडेट्स विद प्रिसाइज लेवल्स और ऑब्वियसली काफी मर्तबा सिग्नल्स भी जो है आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और एक्यूरेसी आप लोग खुद जो है कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि किस हिसाब से अपडेट्स और सिग्नल्स की रहती है। मुझे हरगिज बताने की जो है जरूरत नहीं है और यही मेरी क्रेडिबिलिटी काबिलियत है कि मैं सारा कुछ जो है लाइव करके दिखा रहा होता हूँ। होप सो ये सारा कुछ अब आपको क्लियर हो गया होगा और अब आपको समझ आ गई है कि भाई आप एक रिलायबल बंदे से जो है सीख रहे हैं। अब हम जाते हैं स्क्रीन पे और चीज़ को समझते हैं प्रॉपर मैनर में। जो स्ट्रेटजी है जरा हम उसको अभी समझते हैं, लेकिन उससे पहले जो पब्लिक व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इस तरह से आपको नजर आएगा। यहाँ पे आपको काफी ज्यादा जो वैल्यू है वो मिलेगी। ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी काफी अच्छी है, ऑलमोस्ट 14,000 जो है पहुंचने वाली है। तो सारे लोग इसीलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उनको वैल्यू जो है मिल रही है। खैर अब हम आते हैं जरा टॉपिक की तरफ। स्ट्रेटजी क्या है? आपने स्ट्रेटजी में ना सिंपल क्या करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अगर ये आपको ड्रॉ करना नहीं आता तो आप एक काम कर सकते हैं, सिंपली जाएं मेरे यूट्यूब चैनल में, वहां पे जाके सर्च करें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अब्दुल्ला खान। मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है, लेकिन अगर आपको नहीं पता मैं जल्दी से एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जब भी आप कोई भी लेवल ड्रॉ करेंगे तो जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल में 2 पार्ट होते हैं, एक लाइंस होती है इस तरह से और एक बॉडी होती है, ठीक है, फील्ड पार्ट होता है। इसको बोलते हैं विक, ये जो लाइंस होती हैं इसको विक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बॉडी, ये जो फील्ड पार्ट होता है। ठीक हो गया? जब भी आप कोई भी लेवल ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे आपने बॉडी से स्टार्ट करना है, जहां बॉडी एंड हो रही है, और विक का थोड़ा सा पोर्शन ऐड करना है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। क्लियर? तो ये इस तरह हमारे पास जो है एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म हो गया। सिमिलरली एक एरिया ऑफ जो सपोर्ट है उसको भी आप इसी तरह से ड्रॉ करेंगे। बॉडी से स्टार्ट किया और विक का थोड़ा सा जो है पोर्शन आपने ले लिया। ये आपके पास एक एरिया आ गया सपोर्ट का और एक एरिया आ गया रेजिस्टेंस का। अब आप बोले थोड़ा सा क्यों एरिया ले रहे हैं, ज्यादा विक क्यों नहीं ले रहे? मेरा बैक टेस्टेड सिस्टम है, एज इट इज, बस इसको लेके चलें। जब भी कोई लेवल ब्रेक हो जाता है, ये भी दिमाग में अपने सेकंड पॉइंट रख लें, ठीक है, जब भी कोई लेवल ब्रेक हो जाता है वो ऑपोजिट काम करने लगता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, ब्रेक हो गई, क्या बन गई? सपोर्ट बन गई है करंट। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बन गई है। सिंपल है, क्लियर हो गया? सिमिलरली एक एरिया जो सपोर्ट का होता है, लेट्स से ये वाला था, अगर ये ब्रेक हो जाता तो ये रेजिस्टेंस बन जाता। क्लियर हो गया? ये चीज आपको बताना जरूरी था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और ब्रेक होकर ऑपोजिट किस तरह से काम करता है। चार्ट आपने बिटकॉइन का ही जो है खोल के रखना है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी जो है बिटकॉइन पे अप्लाई करेंगे। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन पे भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं, बेशक स्पॉट हो या फ्यूचर्स हो। फ्यूचर्स हम रिकमेंड नहीं करते हैं, लेकिन स्ट्रेटजी दोनों मार्केट्स में एप्लीकेबल है। खैर बिटकॉइन का आपने क्या करना है ना, डेली टाइम फ्रेम पे रहना है, ठीक है, या तो वीकली टाइम फ्रेम पे लेवल्स को मार्क कर लें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और डेली पे आके, इससे नीचे आपने नहीं आना। क्लियर हो गया? क्योंकि ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए स्ट्रेटजी है। उसके बाद आपने जो है एक और सेकंड चार्ट ओपन करना है और उस पर सर्च करना है USDT.D। ठीक है, ये बेसिकली स्टेबल कॉइन USDT की डोमिनेंस है। अब अगर आपको नहीं पता, इसका मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो में क्या होता है ना कि पैसे जो हैं खास कॉइन्स के भी अंदर होते हैं, बिटकॉइन के अंदर, इथेरियम के अंदर, सोलाना, हर कॉइन्स के अंदर। इसी तरह स्टेबल कॉइन हमारे पास जो USDT है उसके अंदर भी पैसे होते हैं। और टोटल क्रिप्टो का कितना पैसा इस वक्त स्टेबल कॉइन USDT में आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 4.5%।
यानी 4.55% टोटल क्रिप्टो का पैसा इसके अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया। अब मैं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी नहीं करूंगा चीज़ को, बस सिंपल आपको ये बताता हूँ, जब भी ये पंप करेगी यानी USDT.D पंप करेगी, इसका मतलब है लोग पैसा कन्वर्ट कर रहे हैं USDT स्टेबल कॉइन के अंदर, तो वो अपनी क्रिप्टो सेल कर रहे हैं। इसका मतलब है इसका पंप करना, मार्केट का डंप करना, यानी ये पंप करेगी। आप देखें इसकी प्रीवियस कैंडल ये वाली सेकंड लास्ट, इसने पंप किया है तो बिटकॉइन आपको क्लियरली जो है डंप करता हुआ नजर आया है। समझ आइए आपको बात की। तो मतलब जब भी ये पंप करेगी मार्केट डंप करेगी, और अगर ये गिरती है, ठीक है, ये आप देखिए यहाँ पे ये गिरी है तो बिटकॉइन ने क्या किया, यहाँ पे एक अच्छा खासा अपसाइड मूव लिया। तो इसका गिरना मार्केट के लिए अच्छा होता है, इसका पंप होना मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। बस सिंपल ये दिमाग में कॉन्सेप्ट रख लें, USDT.D ऊपर जाए मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं है, और इसका गिरना बिटकॉइन के लिए अच्छा है। अब आपने क्या करना है ना कि आपने इस पे भी डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क कर लेने, ठीक है, वीकली और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको जो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स नजर आ रहे हैं सबको आप मार्क डाउन कर लें। ये देखें एक ये वाला लेवल नजर आ रहा है, इसको आप मार्क डाउन कर लें। अच्छा एक ये वाला भी नजर आ रहा है, इसको भी मार्क डाउन कर लें। ठीक है, जो जो आपकी नजर से गुजर रहा है, यहाँ पे देखें ये पीछे से ये वाले लेवल्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप मार्क डाउन करते हुए आ जाएं। तो ये आपको कुछ लेवल्स जो है मिल गए हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो पर्टिकुलर लेवल्स है ना, यहाँ पे जब भी USDT.D आएगी चांसेस है वो गिर जाए। ठीक है, अब आप बोले इस वाले लेवल से अगर ना गिरे, दूसरे से गिर जाए, फिर क्या होगा? तो उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा किस तरह आपने रिस्क को मैनेज करना है। लेकिन बस सिंपल ये समझें कि अब आपको लेवल ऑफ रेजिस्टेंस मिल गए हैं, आपने अब मेजर करना है। यहाँ से देखिए पहली रेजिस्टेंस कितने परसेंट बन रही है, 3.55% बन रही है, और जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो कितना बन रही है, वो बन रही है 5.85% ऑलमोस्ट। दो लेवल्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, यहाँ से एक मिल गया 3.65 का और एक मिल गया आपको 5.85 का। अभी तक हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लिया है, अब हम USDT डोमिनेंस को भी जो है समझ रहे हैं। वीडियो में फर्दर मूव ऑन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं ये बहुत ज्यादा सिंपल है और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, मगर इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपको काफी मर्तबा वेट करना पड़ सकता है, यानी जब तक प्राइस आपके लेवल्स पे नहीं पहुंचेगी आप वेट करेंगे, और ऑब्वियसली यहाँ पे जो है थोड़ा टाइम लग जाता होता है क्योंकि स्पेसिफिकली आप ट्रेड सिर्फ और सिर्फ जो है बिटकॉइन में कर रहे हैं। अब कुछ मेंबर्स का क्वेश्चन होता है भाई हम ट्रेड तो बिटकॉइन में कर रहे हैं, इसमें हमारा प्रॉफिट भी तो कम हो गया होगा। लेकिन देखिए आपको हरगिज ये समझने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट बिटकॉइन में ट्रेड करने की वजह से कम हो जाएगा। आप परसेंटेज मूव कैप्चर कर रहे हैं, किसी ऑल्ट कॉइन में आप जो है 3% का मूव कैप्चर करें या बिटकॉइन में 3% का मूव कैप्चर करें, प्रॉफिट उतना ही बनता है। तो बिटकॉइन की प्राइस जितनी भी है वो आपके दिमाग को मैनिपुलेट ना करे, आपका टारगेट परसेंटेज प्रॉफिट है। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। बाकी ये कि ऑब्वियसली आपको वेट करना पड़ेगा काफी मर्तबा जब तक लेवल्स ट्रिगर नहीं होते, और अगर आप चाहते हैं कंटिन्यूअस ट्रेडिंग करें, रुके नहीं, आपके पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजीज हो, आपको पता हो कौन से ऑल्ट्स जो हैं वो 10-20% पंप होने वाले हैं, जिस तरह मैंने लास्ट सिग्नल भी आप लोगों को पब्लिक ग्रुप में दिया था। जाहिर सी बात है बैक एंड पे मुझे फंडामेंटल्स का पता था कि वेल्स जो है इसमें पैसा रोटेट करने वाले हैं। वो सारा कुछ अगर आप खुद सीखना चाहते हैं प्रॉपर मेरी मेंटरशिप के अंडर, तो आप सिंपली क्या करें कि वीडियो कंप्लीट करने के बाद डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर प्रोवाइड किया गया है, वहां पे जो मेंटरशिप की डिटेल्स हैं वो हासिल कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 मंथ के अंडर बेसिक टू एडवांस सब मास्टर कराया जाता है विद गारंटी। ऑब्वियसली प्रूवन रिजल्ट्स जो हैं इसके अवेलेबल हैं। और अगर तो आप सीखना नहीं चाहते हैं, ज्यादा अपनी लाइफ में बिजी हैं और सिग्नल्स की तरफ आना चाहते हैं, तो बिल्कुल सिग्नल्स भी जो है प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके लिए भी वीडियो कंप्लीट करके आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब वापस हम जाते हैं वीडियो की तरफ। अब आपने बिटकॉइन पे आ जाना है, और आपको अभी अच्छे से पता है कि USDT.D जब पंप करेगी बिटकॉइन गिरेगा। तो यहाँ पे आपने सिंपली मेजर करना है 3.65% नीचे, 3.65। यहाँ पे आपको मिल गया है लेवल 1,45,000 का। ठीक है, 1,45,000 का आपको एक लेवल मिल गया, मार्क कर लें उसको। ठीक है, 1,45,000 का। और दूसरा कौन सा था, 6.85 था आई थिंक। ठीक है, मैं दोबारा से जो है जल्दी से मेजर कर लेता हूँ। हाँ, 5.85 था। अब यहाँ से आप 5.85 को जो है मेजर करें, 5.85, 1,21,000। ठीक है, ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत प्रिसाइज होने की, बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। $100-200 ऊपर नीचे से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सही है, ये आपको 2 लेवल्स मिल गए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि भाई बिटकॉइन के कोई लेवल्स बन भी रहे हैं इंपॉर्टेंट। तो आप देखिए, हाँ बिल्कुल बन रहा है। ये हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट आ रहा है। तो अब आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा देना है, दूसरा बाइंग ऑर्डर यहाँ पे लगा देना है। आपने 2 बाइंग ऑर्डर्स लगा देने हैं। प्राइस क्या करेगी, बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी आएगी, फिल करेगी और बाउंस कर जाएगी। फिर आपने क्या करना है, लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे बस एग्जिट ले लेना है, सिंपल। और इफ इन केस यहाँ से बाउंस ना करे तो आपने दूसरे के लिए जो लिमिट ऑर्डर लगाई है, प्राइस जब उसको भी फिल करेगी तो वहां से बाउंस तो लेगी ही लेगी।
ये लाजमी है, और इससे आपकी एवरेज प्राइस भी अच्छी आ जाएगी और आप इजीली जो है फिर प्रॉफिट में एग्जिट कर सकेंगे। सिंपलेस्ट स्ट्रेटजी है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है, और किस हिसाब से आपने इसको लेके चलना है वो मैंने आपको बता दी। बारीकियां और बहुत सी हो सकती हैं, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाके एनालिसिस करना, मोमेंटम को जो है फाइंड करना, लेकिन मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए होगी, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता आप इंडिपेंडेंटली यहाँ पे खुद बिटकॉइन पे ट्रेड कर सकें। वीडियो का मकसद ये था। अब आप बोलें कि कोई रेयर केस तो हो सकता है कि हमारे पास जो है ये वाले पर्टिकुलर लेवल्स भी ब्रेक हो जाए। देखिए वो वाला पर्टिकुलर रेयर केस आप खुद देख लें, आपको कहां पे नजर आ रहा है। पिछले आप अप्रैल से उठा के देख लें, अप्रैल, मई और ऑलमोस्ट जून आ गया, आपको इस तरह का मूव एक भी मर्तबा नजर नहीं आया इन 3 महीनों में। हाँ, यहाँ पे आप सिर्फ ये बोल सकते हैं एक ये वाला मूव नजर आया है जिसमें ज्यादा वॉलेटिलिटी आ गई थी। तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, उसके लिए आप फिर प्रॉपर रिस्क मैनेज करेंगे, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे, ऑल इन नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, और स्टॉप लॉस वगैरह फिर जो है लगा देंगे। इफ इन केस जो है ये फेल हो जाए, ये स्ट्रेटजी 85% टाइम्स 90% टाइम्स वर्क करती है। ये आपने खुद भी देख लिया है यहाँ पे कि पिछले 3 महीने में कुछ भी ऐसी जो एक्टिविटी है वो नहीं हुई है कि स्ट्रेटजी को फेल कर सके। लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में अगर इस तरह हो जाता है तो वहां पे फिर आपको अपना एसएल वगैरह जो है लगा देना चाहिए और रिस्क मैनेज करना चाहिए। रिस्क किस तरह मैनेज किया जाता है अगर नहीं पता, मैंने यूट्यूब पे जो है इस पे भी कंप्लीट गाइड बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जो है आप जाके देख सकते हैं। होप सो अच्छे मैनर में समझ आ गया आपको कि किस हिसाब से आपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। मैं फिर रिपीट कर दूं, आप बोले शॉर्टर टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं गए, आपने यहाँ पे ये क्यों नहीं ड्रॉ किया, आप जो है मोमेंटम क्यों नहीं फाइंड कर रहे, दूसरी तीसरी चीज़ें जितनी भी है, मैं कॉम्प्लेक्सिटी में आपको नहीं लेके जाना चाह रहा। जितना सिंपल आपको समझा सकता था समझा दिए कि आप इजीली इस स्ट्रेटजी के थ्रू जो है ट्रेड कर सकें और बगैर किसी परेशानी के खुद इंडिपेंडेंटली एनालिसिस भी जो है कर सकें। यहाँ पे होता है वीडियो का इख्तिताम। होप सो अब आपको प्रॉपर मैनर में समझ आ गया है कि किस हिसाब से जो बिटकॉइन है उसको आपने एनालाइज करना है। सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और सिमिलरली सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम पे आपने USDT.D यानी यूएस डोमिनेंस पे जो है अप्लाई करना है। अब वो क्या चीज़ है वो भी आपको समझ आ गई है, और दोनों किस हिसाब से जो है ऑपोजिट बिहेव करते हैं इसकी भी आपको समझ आ गई है, और उनके ऑपोजिट बिहेवियर को ही बेसिकली आपने जो है कैच करना है। फर्दर ये कि इस स्ट्रेटजी को थोड़ा सा आप बैक टेस्ट करें। ऐसा नहीं है कि फौरन से आप सीख लिए मार्केट में जाएंगे और अप्लाई करने लग जाएंगे, नहीं, बैक टेस्ट करें, थोड़ा सा रिजल्ट्स देखें, कॉन्फिडेंस गेन करें। कॉन्फिडेंस गेन होगा तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी और चीज़ों को आप फिर बहुत ईजिली मैनर में जो है इंप्लीमेंट कर सकेंगे। इफ़ इन केस आपको यहाँ पे भी इशू आ रहा हो और आप चाहते हैं नहीं ये वाली काफ़ी नहीं है, आप बेसिक टू एडवांस ऑल्ट कॉइन्स की स्ट्रेटजीज भी, वेल्स के मूव्स भी सब मास्टर करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप फिर मेंटरशिप अवेल कर सकते हैं। और अगर मेंटरशिप पे इंटरेस्टेड नहीं है, सिग्नल्स की तरफ इंटरेस्टेड है, तो उसका भी इशू नहीं है, वो भी आप अवेल कर सकते हैं। लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करने के लिए भी, साथ ही पब्लिक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें सारे अपना, और लाजमी जो कमेंट सेक्शन है उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि मुझे पता लगे कि भाई आप लोग रियल में जो वैल्यू है उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और गेन भी कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।